हे गाइस, तो चलिए बात करते हैं कल से लेकर आज तक जो चेन्नई सुपर किंग्स के रिलेटेड बड़ी अपडेट्स आई है वो कवर कर लेते हैं। कुछ 7 से 8 बड़े अपडेट्स आए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंड सबसे बड़े अपडेट के साथ। तो नैथन इलिस के बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वो आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं एंड रीजन है इंजरी, जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है एंड इसका रिप्लेसमेंट बहुत ही जल्दी अनाउंस कर देने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन एक जो खिलाड़ी है जो हिंट दे चुका है वो है स्पेंसर जॉनसन। सबसे पहले तो पीएसएल से बाहर हुए, फिर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के रिसेंट पोस्ट को लाइक करना शुरू किया एंड अब तो बायो भी अपग्रेड कर दिया जिसमें येलो हार्ट आप देख सकते हो। तो ये कई हद तक ये कंफर्म हो चुका है कि स्पेंसर जॉनसन पे एग्रीमेंट हो चुका है एंड चेन्नई सुपर किंग्स के टीम को ज्वाइन करेंगे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नैथन इलिस। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दूसरा अपडेट मैथ्यू शॉट को लेके है। मैथ्यू शॉट भी डाउटफुल हो सकते हैं आईपीएल 2026 के लिए। वैसे बात यह है कि इनको थंब इंजरी हुआ है, थंब में जो फ्रैक्चर हो चुका है जिसके कारण वो अभी भी कंफर्म नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कब ज्वाइन करेंगे। ये क्लियर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार्टिंग के मैचेस मिस करने वाले, जो कि क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है। अब क्या इनका रिप्लेसमेंट अनाउंस हो सकता है? नहीं, अभी तक पूरी तरह सीजन से बाहर नहीं हुआ है। तो पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है तो रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं होगा। जब पूरी तरह सीजन से रूल आउट हो जाएगी देन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एलिजिबल हो जाएगी रिप्लेसमेंट अनाउंस करने के लिए। तीसरे अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रामकृष्णा घोष के बारे में। क्या रामकृष्णा घोष को स्टार्टिंग 11 में मौका दिया जा सकता है फिर नहीं? जैसे कि आप सभी को पता है कि नैथन इलिस काफी इंपॉर्टेंट रोल थे चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट में। रामकृष्णा घोष को अगर स्टार्टिंग 11 में लाया जाए तो एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, हिटिंग भी काफी अच्छा करते हैं डोमेस्टिक में एंड साथ ही में 6th बॉलर की तरह भी खेल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा हमें कुछ आंकड़े T20 फॉर्मेट में देखने को नहीं मिला है, तो ये भी कई हद तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक्सपेरिमेंट कर सकती है। क्या रामकृष्णा घोष को एज ए एक्सपेक्टर खिलाया जाए, क्या वो अच्छे साबित हो सकते हैं, वो एक देखना होगा। लेकिन रामकृष्णा घोष भी एक काफ़ी अच्छे प्लेयर जो कि बेंच पे बैठने वाले, मौका मिल सकता है रामकृष्णा घोष को, बिकॉज जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के ज़्यादातर प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे, रूल आउट हो रहे, वो कई हद तक इनको मौका मिलना चाहिए। अगले अपडेट की बात करते हैं तो अगला अपडेट यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के इंट्रा स्क्वाड मैच को लेके है। जैसे कि आपको पता है कि 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रोर इवेंट खेलेगी, लेकिन 23 मार्च उसके अगले दिन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक एक्साइटिंग मुकाबला खेलेगी जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के करंट स्क्वाड में 2 टीम बनेंगे एंड 2 टीम एक प्रॉपर T20 का मैच खेलने वाले। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड हर बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लीग शुरू होने से पहले एक बार ये मुकाबला खेलती है एंड इस बार भी खेलेगी 23 मार्च को। अगले अपडेट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि डेविल ब्रेविस कब ज्वाइन करेंगे। T20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही अपने घर चले गए साउथ अफ्रीका एंड कब उनका वेकेशन खत्म होगा कुछ अपडेट अभी नहीं मिल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 22 मार्च को होगा उसमें डेविल ब्रेविस अटेंड करेंगे। अगर अटेंड किए तो 21 मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 22 मार्च को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो CSK का जो रोर इवेंट होगा वो तो शाम के 4:30 बजे से शुरू होगा। देखते क्या होता है, अगर कल तक नहीं आए देन यहाँ पे और ज़्यादा समय लग सकता है। इनका डिले होने का वजह यही है कि 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी, वो भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, वो भी बाहर गुवाहाटी में। तो कई हद तक ये वजह हो सकता है कि अभी शुरू होने में टाइम है चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला, इसी वजह से डेविल ब्रेविस और ज़्यादा ब्रेक ले रहे। अगले अपडेट की बात करते हैं तो अगला अपडेट CSK रोर इवेंट को ही लेके है। अब जैसे कि आपको पता है कि परसों चेन्नई सुपर किंग्स का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है स्टेडियम में आप कुछ विजुअल्स देख सकते हो कि जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है एंड 22 मार्च को शाम के 7:30 बजे से जिसने भी टिकट्स खरीदे हैं वो मज़ा उठा सकते हैं, बिकॉज OG लेजेंड्स का रियूनियन होगा, AR रहमान का शो हमें देखने को मिलेगा एंड काफ़ी मैचअप्स भी देखने को मिलेंगे। अगले अपडेट की बात करते हैं तो बात करते हैं संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। CSK के जर्सी में कैसे दिख रहे हैं आप देख सकते हो, काफी किलर लुक हमें देखने को मिल रहा है संजू सैमसन का। एंड साथ ही में संजू सैमसन ज्वाइन कर चुके हैं, तो इनका पहला दिन कैसा रहा कैंप में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनी के अकॉर्डिंग, जो कि आप कह सकते हो कि CSK के जितने भी कंटेंट है अभी फिलहाल वही संभाल रहे, तो उन्होंने यही बताया कि संजू अराइव हो चुके हैं एंड पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के कलीग्स से मिले, टीममेट से मिले एंड साथ ही में जो ओनर्स है उससे भी मिले एंड साथ ही में महेंद्र सिंह धोनी से मिले। काफ़ी फन चैट किया गया एंड कई हद तक इंटरेक्शन अब बन रहा है।
एंड अगर आपने एक रील देखा होगा जिसमें संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड को स्किप कह रहे हैं, तो एक कई हद तक ये जो बॉन्ड है वो अभी से बैठ रहा है। जरूर संजू सैमसन के पास काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसको कैप्टेंसी का रोल दिया गया है उसको रिस्पेक्ट कीजिए एंड टीम गेम की तरह खेलिए। तो कई हद तक चेन्नई सुपर किंग्स को जो चाहिए था वो इस सीजन मिलने वाला है एंड संजू सैमसन काफी अच्छा खेल सकते हैं एंड टीम में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कुछ बड़े अपडेट्स पिछले 2 दिन में ही कुछ आए हैं जो मैंने आपको बता दिया है एंड होपफुली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिप्लेसमेंट बहुत जल्द अनाउंस करे। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए CSK अल्ट्रास को आप सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोस एंड अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।